मिस्टर अश्वत्थामा, व्हाट इज दिस? तुम्हारे 10 सालों की सर्विस में तुमने 106 लोगों का एनकाउंटर किया है। इस एरिया में ट्रांसफर होते ही तुमने कितने लोगों का एनकाउंटर किया पता है? परसों एक ही दिन में तुमने 25 लोगों को मार दिया। तुम अपने आप को पुलिसमैन समझते हो या मिलिट्री मैन? जब जंग होती है तो मिलिट्री मैन के बंदूक से गोलियां निकलती हैं, सामने आने वाले दुश्मन को ढेर कर देती हैं। लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोग सामने नहीं आते सर, उन लोगों को बिल से निकालना पड़ता है सर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने के नाते मुझे जो करना था वही किया मैंने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि आईपीएस बनकर तुम अपनी मनमानी करो। कानून के मुताबिक चलना तुम्हारी ड्यूटी है। कानून की रक्षा करने के लिए सरकार ने मुझे लाइसेंस रिवॉल्वर दी है। तो क्या जिसे चाहोगे उसे मार दोगे? ठोस सबूत मिलने के बाद ही मारा मैंने। अरेस्ट करके कोर्ट में भी तो हाजिर कर सकते थे। उतना वक्त नहीं दिया सर। किसने? जिन्हें मैंने शूट किया। व्हाट? यस, इट्स अ फैक्ट। भागे हुए मुजरिमों को चेस करता हूँ, सबूत के साथ उन्हें कोर्ट में हाजिर करने की कोशिश करता हूँ सर। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे मारने की कोशिश करते हैं वो, मगर मैं उन्हें मौका ही नहीं देता सर। कानून के हिसाब से आत्मरक्षा के लिए मुझे उनकी जान लेनी पड़ती है सर। क्या यह गलत है सर? और तो और बड़े मुजरिम अटैक करने पर सरेंडर हो जाते हैं, शराफत से कोर्ट के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और अपने पैसों के दम पर कानून को खरीद लेते हैं, और बाद में वो सब मुझ पर हंसते हैं बेगुनाह होने का नकाब ओढ़कर। मेरे सीने में आग लग जाती है, वही आग मुझे मारने पर मजबूर करती है। यही न्याय है सर। तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, वैसे कुछ मीडिया वालों ने तुम पर और तुम्हारे डिपार्टमेंट पर उंगली उठाई है। अब क्या कहोगे? वचन का पालन करने वाले श्री राम का समय हो या धर्मराज युधिष्ठिर का समय हो, कपट करने वाले, उंगली उठाने वाले लोग तब भी थे सर। आई डोंट केयर देम अबाउट देम। होल्ड योर टंग मिस्टर अश्वत्थामा। थोड़ी बहुत शराफत से भी बात करना सीख लो। होम मिनिस्टर होने के नाते बोल रहा हूँ, अपने आप को बदलो, काम का तरीका भी बदलो। डेफिनेटली सर, जरूर बदल लूंगा सर। अभी तक तो मैं सिर्फ डाली और शाखा को काट रहा था, लेकिन आज से उन्हें पैदा करने वाले, पालने वाले पेड़ों को पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा सर। ब्लैक मार्केट वालों को, स्मगलरों को, आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध करवा के सर, समाज को, देश को खोखला करने वाले क्रिमिनलों पर, राजनीति के दलालों पर, आतंकवादियों पर बुलडोजर चढ़ाकर जमीन में गाड़ दूंगा। बड़े लोगों से दुश्मनी मोल मत लो अश्वत्थामा। महाभारत के कुरुक्षेत्र में प्राण गंवाने वाले अभिमन्यु की तरह जान से हाथ धो बैठोगे। अपनी जान गंवाने वाला वो अभिमन्यु था सर, और आखिर तक जिंदा रहकर पांडवों को टक्कर देने वाला सिर्फ एक शख्स था, अश्वत्थामा। मैं वही हूँ सर, अश्वत्थामा आईपीएस। छोड़ोगे? थैंक यू सर। वेल डन साई सर, आपने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा शॉट दिया। नेक्स्ट शॉट में थोड़ा टाइम लगेगा, आप आराम कर लीजिए। सर प्रोड्यूसर वहाँ वेट कर रहा है सर। जी सर। नमस्ते नरसिम्हा भाई। नमस्कार नमस्ते। सर, क्या हाल चाल है आपके? नमस्ते नमस्ते, सर। बैठो बैठो। सर, ये हमारी फिल्म के डायरेक्टर राहुल हैं, कहानी सुनाना चाहते हैं। हाँ सर, आपके लिए एक अच्छा एक्शन सब्जेक्ट रेडी किया है सर। अगर आप कहें तो आपको सुना सकता हूँ सर। एक्शन है? अभी मैं जितनी भी फिल्म कर रहा हूँ सब एक्शन ही है। इस फिल्म में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ। अगर कोई फ्रेश सब्जेक्ट यूनिक सा लगा मुझे तो जरूर करूंगा। ठीक है सर। ओके, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट ढूंढो। ओके सर, शॉट रेडी है सर। ओके, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। चलो टचअप सुना ना, उन्होंने कोई अच्छा सा बढ़िया सब्जेक्ट रेडी करने को कहा है। हाँ सर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऑडियंस को एक्शन फिल्में ही ज्यादा पसंद आती हैं। फ्रेश या डिफरेंट करने जाएंगे तो फिल्म पिट जाएगी। अरे ये सब मैं जानता हूँ, वैरायटी नहीं होने से पब्लिक फिल्म नहीं देखती। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म बनाओ, सैराट की तरह कोई डिफरेंट फिल्म भी बना सकते हो। उनसे भी अच्छी फिल्म बनाऊंगा सर। वो सब ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं 50% इन्वेस्ट करूंगा, बाकी का इंतजाम तुम खुद करो, ठीक है ना? ठीक है सर। देखो बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने साहब से सारी बात कर ली है, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस एक बार जाके उनसे मिल लो। सोचो मत बेटी, जाओ 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 जाओ, अंदर जाओ, आराम से जाओ जाओ, काम हो जाएगा, चिंता मत करो, जाओ जाओ जाओ।
आ गई तू। मुझे लगा कोई मोटी होगी, तू तो एकदम टनाटन है रे, एकदम मस्त चीज है, झकास है बाबा। सर आजा मुझे आजा। छोड़ दीजिए, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। डर लग रहा है, मैं भूत हूँ क्या? हाँ चल बैग इधर रख। हाँ, टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम इधर आ गई हो ना, मैं जिस पे मेहरबान होता हूँ ना, उसकी लाइफ बना देता हूँ। हाँ, वहाँ क्यों रुक गई? इधर आना। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुझे क्या चाहिए? अच्छा काम चाहिए ना तुझे? गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूं क्या तुझे? मैं तेरी लाइफ को पूरी तरह सेटल कर दूंगा, मैं हूँ ना। आजा आजा आजा, अरे आजा ना, आजा ना। अरे अरे चिल्ला नहीं, आजा ना। अरे ए, कहाँ जा रही है? रुक जाना बोला, रुक जाओ। कौन है तुम लोग? क्राइम रिपोर्टर्स। वेलकम नंदिनी, वेल डन। पदवी और अधिकार के दम पर हेल्थ मिनिस्टर ने जो घिनौने काम किए हैं, रेड हैंडेड पकड़ा है तुमने। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। कम ऑन, सिट डाउन। न्यूज चैनल क्राइम रिपोर्टर होकर जो काम किया तुमने, मामूली काम नहीं है वो। इट्स माई ड्यूटी। बेवजह तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, यू डिजर्व इट। काम दिलाऊंगा कहकर लड़कियों का फायदा उठाने वाले हेल्थ मिनिस्टर को तुमने अच्छा सबक सिखाया है, कमाल कर दिया तुमने। एक्सक्यूज मी सर। यस। व्हाट्स द मैटर? हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। गुड, चर्चा हो रही है ना? यस सर। बी केयरफुल नंदिनी। सर अगर हम ऐसे लोगों से डरेंगे तो हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। वो गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। आई अप्रिशिएट योर गट्स नंदिनी। इवन द लायन हैज टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम फ्लाइज। सर इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच है और वो है मौत। सर दिन ब दिन बढ़ रहे टीवी राइट्स के साथ साथ उसे इल्यूमिनेट करके दिखाने वाले टीवी चैनल्स भी बढ़ रहे हैं। सो हमें इस कंपटीशन की दुनिया में लंबे समय तक टिके रहना है तो हर एक न्यूज हमें सबसे पहले टेलीकास्ट करनी होगी। यू आर राइट नंदिनी। अगर कोई न्यूज लेट आती है बेकार हो जाती है, और हम जो न्यूज टेलीकास्ट करते हैं वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कब टेलीकास्ट होगा ये सोचकर लोगों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट देने का फैसला करने का सोच लिया है। वो क्या पता है? 7G। What? 7G गेस्ट हाउस। एक्सक्यूज मी सर, वो तो एक भूत बंगला है ना? उस 7G गेस्ट हाउस में अक्सर भूत प्रेत घूमते हैं। ऐसी अफवाह मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुनी है, इसलिए तुम इसे कवर करो। Sure sir, it's an opportunity for me. सर ये असाइनमेंट आप नंदिनी को क्यों देना चाहते हैं? बिकॉज नंदिनी पर मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए। सेवन जी गेस्ट हाउस? हाँ, नंदिनी को हमारे बॉस ने मैं तुम्हें हर बात की रिपोर्ट देती रहूंगी। बी केयरफुल। आपने अपनी शादी के लिए कितनी तकलीफ उठाई मैंने आपकी फिल्मों में देखा है, पर मैं अपनी फिल्म बनाने के लिए आपसे भी ज्यादा तकलीफ उठा रहा हूँ। प्रोड्यूसर तो मिल गया पर आधा ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाकी का पैसा कहाँ से लाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए, मैं तो आपके ही भरोसे हूँ। हेलो। हाय राहुल। क्या यार, अमेरिका में अभी तो रात होगी, तुझे फोन करने के लिए कोई और दूसरा टाइम नहीं मिलता क्या? आधी रात को फोन क्यों करता है? इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे मैं वो मंदिर में था इसलिए नहीं उठाया। और बाकी क्या कर रहे हैं? लगता है तू डेटिंग में बिजी है। हाँ हाँ बहुत बिजी हूँ, पीछे तो मुड़ के देख। हे व्हाट अ सरप्राइज यार। हाय। बाकी लोग कहाँ हैं? वो सब भी आ रहे हैं। या तुम हॉलिडे में हो? या परमानेंट हॉलिडे। व्हाट? रिसेशन है यार, जॉब छूट गया है हमारे यहाँ। यूएस में रह के क्या करेंगे, इसलिए इंडिया आ गए। ए, यहाँ क्यों बैठे हो?
कड़ी धूप में पैदल चलने की आदत नहीं है ना, और थके हुए भी थे इसलिए बैठ गए। इसी शहर में हो ना, फिल्म लाइन में भी हो, कुछ तरक्की हुई है नहीं तुम्हारी? तूने एक फिल्म की थी ना, हिट हुई थी क्या वो? कमर्शियली तो नहीं चली, लेकिन अवार्ड मिला। तो फिर तुमने दूसरी फिल्म के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? ट्राई तो कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी मिल गया है, पर उसे सब्जेक्ट हॉरर का ही चाहिए। हॉरर? हाँ यार, आजकल हॉरर फिल्में कुछ ज्यादा ही हिट हो रही हैं, इसलिए प्रोड्यूसर को आजकल हॉरर और मिस्ट्री ही चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है यार, प्रोड्यूसर आधा पैसा लगा रहा है, अब मैं बाकी का पैसा कहाँ से लाऊं? यार 20 लाख चाहिए तो मैं अपने पापा से दिलवा सकता हूँ। अरे यार लेकिन 30 लाख चाहिए, पर मैं बाकी का पैसा। राहुल, हमने जो अमेरिका में पैसे कमाए, अगर तुझे चाहिए तो ले ले। थैंक्स यार, मैं तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे ये सब बातें हमसे मत कर, तू आगे क्या करने वाला ये बता। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट रेडी है और उस सब्जेक्ट के लिए मुझे 5 हीरो चाहिए, तो तुम लोग हीरो बन जाओ ना। व्हाट? सॉरी यार। प्लीज यार, अब मान भी जाओ, वैसे भी ऑडियंस को कुछ नया चाहिए होता है और इस सब्जेक्ट पे मुझे पूरा भरोसा है, सो प्लीज यार मना मत करो। जॉब मिलने तक यही कर लेते हैं, अगर फिल्म हिट हुई तो मेगा स्टार, सुपर स्टार, गोल्डन स्टार, सब स्टार हम ही बन जाएंगे। अरे बेटा बासु, तुम ठीक हो ना? वासु का फोन है क्या? उसी का है। कब आ रहे हो? अगले महीने। अगले महीने आने को कह रहा है। अच्छा, अगला महीना छोड़ो, तुम कल ही आ जाओ यहाँ। वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कर क्या करूँगा मैं? यहाँ आकर क्या करेगा ऐसा बोल रहा है। मुझे दो। क्या हुआ बेटा, माँ बाप को भूल गया क्या? मैं और तेरे बाबा अभी जिंदा हैं, एक बार तो आकर मिलकर जा। मम्मी, जॉब के लिए तो ट्राई कर ही रहा हूँ, टाइम मिलते ही मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। बाय मम्मी। ए वासु, अगर तू फ्री है तो माँ बाप से जाकर मिल लेना। नहीं यार, अगर अभी किया ना तो मेरी शादी करवा के छोड़ेंगे वो लोग। क्या लाइफ है तेरी। क्या है, बस करो यार, फालतू में क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तेरा मामा बड़ा चालू है यार। अबे तुझे से बेकार को अपनी लड़की देने से मना कर दिया। फिल्म में रोल मिला है बताया तो राजी हो गया वो। मेरा मामा सच में पागल है, पागल खाने में है वो। सच में? हाँ यार, वो कब किसके बारे में क्या कहते हैं पता ही नहीं चलता। सॉरी राजा। कोई बात नहीं यार। अपना शीनू नहीं दिख रहा। वो अपने माँ बाप से मिलने घर गया है। हेलो अनीता, यहाँ क्यों खड़ी हो? बॉस वेट कर रहे हैं, चलो। क्या हुआ, शौक लगा? तुम्हारे बाप की सीट बदल गई? दूसरी पत्नी हूँ ना, मेरा हक तो बनता है। तेरे डैडी ऑफिस में अकेले मिलेंगे ये सोचा था ना? हंसिका प्लीज, ये ऑफिस है, यहाँ नहीं, घर पे बात करेंगे। वो क्यों? परमानेंटली इसे घर पे रखोगे क्या? मुझे मंजूर नहीं। आंटी प्लीज, मेरे लिए आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं तो सिर्फ मिलने आया था। मिल लिया ना, अब तुम जा सकते हो। हंसिका वो आपकी पहली पत्नी के मरने के बाद आपने मुझसे शादी की। मैं आपके बेटे की ठीक से देखभाल नहीं करूंगी इसलिए उसे अमेरिका भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, अपनी नौकरी गवा कर सड़क पे आ गया ना ये। आंटी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा है और अब भी। देख भाई, ये माँ वाँ का दुखड़ा मेरे सामने मत रोना। तेरे डैडी ने उनकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। हाँ, तुम्हें भी यहाँ जॉब मिल सकता है अपने डैडी की तरह, लेकिन ऑफिस बॉय की तरह। थैंक्स डैडी, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, दोबारा आपसे मिलना सॉरी, पता नहीं फिर आपसे कब मिल पाऊंगा। चलता हूँ डैडी। काम करिए। या अनसुया,
मैं चमन लाल बोल रहा हूँ। चमन लाल, सब ठीक है ना? हाँ, आपकी दया से अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है सर। तो अब क्या हुआ? क्या बताऊँ सर, आपका गेस्ट हाउस खरीदने की इच्छा है मेरी। पिछले महीने उसके लिए मैंने आपको एडवांस भी दिया था सर। हाँ दिया, तो अब क्या हुआ? क्या हुआ ये आप क्या पूछ रहे हैं सर? आप अमेरिका से जल्दी आकर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो मैं वहाँ फ्लैट बनाकर जल्दी बेचूंगा। ठीक है, फ्री हो तो इंडिया आता हूँ। आप लेट करेंगे तो मुझे नुकसान होगा, और वैसे भी हमारा धंधा बहुत मंदा चल रहा है। जानता हूँ, पर मुझे यहाँ बहुत सारे काम है और वीजा का भी प्रॉब्लम है। आप काम निपटाकर जल्दी आइए सर। आपके गेस्ट हाउस के बारे में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। अफवाह? कैसी अफवाह? बताता हूँ। 3 महीने से ज्यादा वहाँ पे कोई टिक नहीं रहा है। वहाँ पे खुलेआम भूत प्रेत घूमते हैं, ऐसी बातें कर रहे लोग। क्या चमन लाल, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। सर मैं भी इन बातों में विश्वास नहीं करता। आप जल्दी आ जाइए। ठीक है। तब तक किसी को उस गेस्ट हाउस में रहने देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं वॉचमैन से बात करता हूँ, कुछ करवाता हूँ। थैंक यू सर, रखता हूँ। ए राहुल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जाके दरवाजा खोल दे यार। ए शीनू, मुझे ऐसे बेकार में डिस्टर्ब मत कर, मेरा मूड बिगड़ जाएगा। ये कैसा मूड है? अपने इस दोस्त की जान लेकर रहेगा क्या? ए राहुल, हॉरर बनाने वाला प्रोड्यूसर कहाँ है? कहाँ मिलेगा मुझे वो? उसके घर में सभी भूतों को भेजकर मर्डर करवा दूंगा उसका मैं। ये क्या नाटक लगा रखा है यार? नाटक नहीं मेरे भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुझसे। भरत ने पहले ही कहा था मेरे साथ बाहर चलना, लेकिन मेरे कीड़े थे, मैंने मना कर दिया, और अब देखो भुगत रहा हूँ। ऑफ कर दे इसे प्लीज, टॉर्चर मत कर यार। रिमोट किधर दे? ले, मैं ऑफ कर देता हूँ। यार शीनू, अकेले बैठकर तो मुझे भी डर लगता है, इसीलिए तो तेरे साथ बैठा हूँ। तो क्या डोर लॉक करना जरूरी था? बोलना। देख, लगता है कोई आया है। अब तू ही जाके दरवाजा खोल। ये भी फालतू में डरता रहता है। आ जाओ। तुम दोनों कहाँ गए थे बे? फिल्म देखने। अच्छा, कौन सी देखी? डेस्ट डेविल यार। हाँ? क्या? डेस्ट डेविल सॉलिड हॉरर पिक्चर है। हॉरर? या। अरे अबे इसको क्या हो गया? भूत सवार हुआ है, चंद्रमुखी बुला रही है। आजा आजा, लका लका। ए चलो यार। हे सीनू, तू भी चलना। आजा आजा, लका 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 लका। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। ए चलो यार। ए चल। मैं भी चलता हूँ। ए राहुल, यहाँ भूत है, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। राहुल, भरत, रुको। नंदिनी, मुझे लगता है ये सब्जी वाले को सब कुछ पता होगा। चलना उससे पूछते हैं एक बार। अच्छा, काम करो, तुम रुको, मैं पूछता हूँ।
आंटी आपका नाम क्या है? क्या चाहिए तुमको? आंटी मैं तो बस नाम पूछ रहा हूँ। केले चाहिए क्या? नहीं, आप नाम बताइए ना। फल बेचने वाली का नाम जानकर तुम क्या करोगे? 7G गेस्ट हाउस के बारे में आपको कुछ पता है क्या? उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा होगा। मतलब वहाँ भूत रहते हैं, ये बात सच है क्या? हाँ, सच कहा तुमने। वो भूत कहीं तुम तो नहीं हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत कहने की? मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ। फालतू बात मत कर, भूतों के साथ खेल मत, अपनी जान से जाएगा। आंटी सॉरी आंटी, जाने अनजाने में गलत कह गया, आपसे नासमझ समझ के माफ कर दीजिए ना। तुम्हें गेस्ट हाउस के बारे में जानना है ना? है ना? अरे आपने तो सही अनुमान लगाया। इसमें सही अनुमान लगाने वाली क्या बात है? यहाँ पर जो भी कोई आता है उसी के बारे में पूछता है। और एक बात, उस बंगले में जो कोई जाता है वापस नहीं आता है। मतलब भूत सबको मार देता है क्या? कल्याण तुम जरा चुप रहोगे, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आप बताइए ना आंटी। भगवान ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य से भूतों का जन्म होता है, और भूतों को देखने के लिए ये मनुष्य इतने उतावले क्यों है, मैं कभी समझ नहीं पाई। थोड़ा डिटेल में बताइए ना आंटी। अच्छे इंसान को अच्छी मौत आए तो भगवान की मौत है, इंसान को इंसान मारे तो शैतान की मौत। भगवान इंसानों की रक्षा करता है, शैतान इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारता है। ये तो सिर्फ एक कहानी लगती है। तुम चुप नहीं रह सकते? उजाला भगवान होता है और अंधेरा शैतान। चूहे का दुश्मन सांप है, सांप का दुश्मन चील है, और औरत का दुश्मन मर्द। जो बुरा करता है उसका हमेशा बुरा होता है। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी। देखा हुआ सच नहीं होता, सुना हुआ झूठ नहीं होता। अगर तुम खुद को समझ जाओगे तो सच जान जाओगे। संभल के रहना। नंदिनी, पता नहीं क्यों मुझे इस औरत पर शक हो रहा है। वो क्यों? मुझे नहीं लगता कि ये औरत एक इंसान है। कहाँ गई ये? किसी से भी पूछो, 7G गेस्ट हाउस के बारे में कोई ठीक से नहीं बता रहा। शायद ये लोग जानते होंगे। एक्सक्यूज मी, थोड़ा डिटेल में बताइए ना आंटी। 7G गेस्ट हाउस? हाँ वही। अरे वो तो बहुत ही मनहूस गेस्ट हाउस है। अरे बाप रे, वहाँ तो 3 लोगों ने आत्महत्या की क्लोज थी। लेना। अरे हम इन चक्रों में नहीं पड़ते, हम कभी वहाँ गए नहीं और कभी जाएंगे भी नहीं। लेकिन ये बताओ, आप क्यों पूछ रही है इसके बारे में? और आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? बस देखने के लिए जाना है। वहाँ जो गया वापस नहीं आया। आप भी ना क्या कर रहे हो? फोन बज रहा है, छोड़िए मुझे। चाहिए ना, उठाइए ना फोन। अरे क्या मोबाइल? उनको तो अकल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि किस वक्त फोन करना और किस वक्त नहीं। तुम मेरा मूड खराब मत करो, पहले मूड बनाऊंगा फिर। हे भगवान, अरे बार बार फोन बज रहा है, उठाते क्यों नहीं हो? तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो? अरे जो भी होगा ना उसको मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगा। अभी तो मेरा बहुत रोमांटिक मूड है, पहले मैं अपनी प्यास तो बुझा लूं, उसके बाद। ऐसा नहीं है प्रिया, तुम भी आओगे तो अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज हाँ करो करो, तुम भी आओ ना यार। और तू फोन पे लगा है? लगे रहे। क्या सोच रहे हो? लगता है डायरेक्टर गहरी सोच में। कोई आइडिया नहीं आ रहा है। आइडिया नहीं आ रहा है या लिखने का मूड नहीं हो रहा है? आपने पैलेस में जाके लिखना। ए राहुल, फिल्म स्क्रिप्ट लिखने के लिए ये डायरेक्टर और राइटर लोग गांव तक भी चले जाते हैं क्या? और क्या, हाँ ये लोग ऊटी, शिमला, मॉरिशस, बैंकॉक भी चले जाते हैं। मैंने नेट पे देखा है। ये सब छोड़, एक अच्छी लोकेशन ढूंढकर वहीं पर लिखना शुरू कर दे। बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग भी साथ चले क्या? सही बोला। ठीक है, मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर को जानता हूँ, उसे बताता हूँ तो एक अच्छा लोकेशन हमारे लिए फिक्स कर देगा। ए राहुल, जो करना जल्दी करना है यार। फोन नहीं उठा रहा यार। किसको फोन किया तूने? हमारा मैनेजर लक्ष्मण को। हेलो,
हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। एक लोकेशन चाहिए। कॉल शीट फ्री नहीं है सर, मैं बहुत ही बिजी हूँ। अरे लक्ष्मण, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हेलो राहुल। आप कौन बोल रहे हैं? अरे राहुल। डायरेक्टर सर नमस्ते। मुझे एक फिल्म के लिए तुमसे मिलना है। कब मिलना है सर? 1 घंटे में वहाँ पे आता हूँ। ओके। इट्स ओके नंदिनी, एक बार फिर सोच लो। अच्छी तरह सोचकर ही मैंने ये डिसीजन लिया है सर। सर, 7G गेस्ट हाउस के बारे में मैं और कल्याण जाकर अच्छी तरह इंक्वायरी करके आए हैं। वहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली हैं। जिससे भी पूछिए वहाँ पर भूत है, सब ऐसा ही कहते हैं सर। एनी हाउ, आप दोनों बाहर रहेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। नो प्रॉब्लम सर। अगर हम गेस्ट हाउस के आसपास भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। उस बंगले में सच में भूत है क्या? लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत है, लेकिन पिछले 3 सालों से वहाँ जो भी हादसे हुए हैं उसके कोई एविडेंस नहीं मिले। वहाँ जो भी होगा उसकी खबर बाहर आना मुश्किल है। कोई भी असाइनमेंट को लेने के बाद पीछे मुड़ने की आदत मुझ में बिल्कुल नहीं है सर। हम वहाँ कल ही जाएंगे और उस गेस्ट हाउस में ही हम रुकेंगे। अब इस मैटर पर नो सेकंड थॉट्स। ओह, क्या करूं? डायरेक्टर सर, आप जैसी जगह चाह रहे हैं ना वो मिल तो सकती है। वैसे तो एक जगह है, कॉस्टली है। किसी और स्टेट में शूटिंग करने जितना बजट अपने पास नहीं है लक्ष्मण। अरे और कहीं जाने की क्या जरूरत है सर? मैं जिस गेस्ट हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ ना वो यहीं है। यहीं पर है? कहाँ है? इसी शहर में। नाम तो बताओ। 7G गेस्ट हाउस। सेवन जी। आपकी फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए वो सबसे अच्छी जगह है सर, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? पर कैसी? वहाँ पे भूत रहते हैं ऐसा सुना है सर। अरे भूत ही है ना, मैं रह लूंगा। ऐसी बात नहीं है, आप वहाँ पे रुकेंगे ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन आपको कुछ हो गया तो? डोंट वरी लक्ष्मण, अगर वहाँ सच में भूत होंगे तो मेरी कहानी में हेल्प हो जाएगी। तुम बुक करो। ठीक है सर। क्या कल्याण, तुम तो इमोशनल हो रहे हो, जैसे फिर कभी मिलोगे ही नहीं। यू नो, टुमारो इज जर्नी। तुम विदेश थोड़ी जा रहे हो कल्याण, यही टाउन में ही तो हो। पता है, लेकिन वापस आऊंगा या नहीं ये नहीं जानता। तुम्हें कोई किडनैप करने वाला है क्या? किडनैप करेंगे तो चलेगा, लेकिन मार दिया तो? मेरा पीछा छूट जाएगा। मतलब? तुमसे नहीं, नंदिनी से। ए कल्याण, मोबाइल किसी भी हालत में स्विच ऑफ मत करना, पता नहीं मुझे कब फोन करना पड़ जाए। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मैं बिल्कुल भी फोन स्विच ऑफ नहीं करने वाला। बोलो सर, हमारे गेस्ट हाउस में 2 गेस्ट आए हैं। कौन है वो? एक लड़का है और एक लड़की। उनकी शादी हुई है? मुझे लग रहा है नहीं हुई है। तुझे कैसे पता? 1 मिनट पूछता हूँ सर, आप दोनों की शादी हो गई है क्या? फोन मुझे दीजिए, मैं खुद ही बात करती हूँ। वो लड़की खुद आपसे बात करना चाहती है सर। हेलो सर। नमस्ते, कहिए। सर, हम आपके गेस्ट हाउस में कुछ दिन रहना चाहते हैं और आपका वॉचमैन हमें यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दे रहा है सर। आवाज बहुत अच्छी है। व्हाट? बड़ी स्वीट है आपकी आवाज। थैंक यू सर, मैं एक टीवी एक्ट्रेस हूँ। आई सी। किसी शूटिंग के लिए आए हैं क्या आप लोग? नहीं सर, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो एक अपार्टमेंट बनाने की सोच रहा है। तो क्या आपको खरीदना है? खरीदना तो चाहती हूँ, उससे पहले यहाँ 4-5 दिन रुकना चाहती हूँ। साथ में बॉयफ्रेंड भी आया है क्या? यस सर, और वो भी एक फ्लैट देखना चाहता है। ओके मिस, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको जितने दिन रहना है उतने दिन रहिए, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे वॉचमैन को बोल दीजिएगा।
वो इंतजाम कर देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। योर गुड नेम प्लीज। नंदिनी। नंदिनी? हाँ, नंदिनी। नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी देवी, आज से इस महल की सारी संपत्ति की मैं मालकिन हूँ। यहाँ की राजकुमारी भी मैं ही हूँ। मेरी शादी होने के 3 साल बाद सारी संपत्ति मेरे नाम होगी, ऐसी विल बनाई गई थी। कल वो अवधि समाप्त हो गई। अब ये संपत्ति मेरी है। अब मैं इस महल की महारानी हूँ। मैं इस महल की महारानी हूँ, ये बात और ये सारी संपत्ति मेरी है, ये बात भी मुझे आपसे छिपानी पड़ी। मेरे पिताजी की शर्त थी, इसीलिए पिताजी ने मुझे आपसे दूर रखा था और आप उनकी सारी परीक्षा में सफल हो गए और मैं जीत गई। तुम मेरी आंखों का तारा हो नंदिनी। और आप मेरी जिंदगी है। तैयार हो जाइए, बाहर चलते हैं। जो आज्ञा महारानी। लेकिन मेरी रानी, तुम इस पोशाक में रहती हो तो मुझे अजीब लगता है। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ। इस गेस्ट हाउस में रहने के लिए हमारे डायरेक्टर बहुत बेचैन हैं। प्लीज कोई इंतजाम करवा दो यार। हेलो, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, बाद में फोन करिए। क्या कहता है? अबे ये वॉचमैन इतना भाव क्यों खा रहा है? मुझे तो पागल लगता है। ये ऐसे बात कर रहे हैं जब गेस्ट हाउस इसके बाप का है। मान जाना मेरे भाई। रख लो। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे मान जा मेरे भाई। यहाँ का वॉचमैन मैं हूँ, तुम नहीं हो, समझे? वॉचमैन भी तुम ही हो और मालिक भी तुम ही। लगता है ये नहीं मानने वाला। चलो चलते हैं। तो उनको बुला लूं? जुगाड़ हो गया लगता है। चल संभाल के चलते हैं। चल। हाँ चलो।
आप नंदिनी है ना, न्यूज चैनल में क्राइम रिपोर्टर। क्या हुआ? और आपका नाम है राहुल, फिल्म डायरेक्टर। आपने एक फिल्म भी की है जिसे स्टेट अवार्ड भी मिला है। या तो आप न्यूज रिपोर्टर ही है ना? नंदिनी, मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट सच कहूँ तो मैं आपका फैन हूँ। मेरा भी कोई फैन हो सकता है, ये मुझे अभी पता चला। अच्छा, आप यहाँ कैसे? कोई प्रोफेशनल या पर्सनल काम था? दोनों ही। मतलब कुछ नहीं, वैसे आप लोकेशन देखने आए हैं या शूटिंग करने के लिए? दोनों ही, लेकिन पहले डिस्कशन करना है। डिस्कशन मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग? या मैं ज्वाइन करूं? ओह श्योर। नंदिनी, अगर मैं तुमसे फॉर्मली बात करूं तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं तुमसे दोस्त की तरह बात करता हूं। नंदिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये गेस्ट हाउस दिखने में कितना सुंदर है। और लोग कहते हैं कि यहाँ भूत है, यकीन ही नहीं होता। ये कैसे गिरा? ये कैसा फैन है? अचानक कैसे बंद हो गया? लाइट तो जल रही है, बिजली तो गई नहीं है। कहीं ये फैन बिगड़ तो नहीं गया? कौन है? कौन है दरवाजे पे? अब लाइट को क्या हुआ?
अरे ऑफिस आकर सब बताता हूँ। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, लका लका लका। पहले या नहीं देखा? तुझे यहाँ आने से मना किया था ना। तेरे को इससे क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी बहन है, समझ गया ना। बेकार की बातें मत करना, जितना बोला उतना कर। बाबा मेरी बेटी को बचाइए बाबा, बचाइए बाबा मेरी बेटी को, इन दुष्ट आत्माओं से मेरी बेटी को बचाइए बाबा। छोड़ो मैं कहती हूँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो जाने दो। छोड़ो। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना बाबा, मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बाबा देखो। चली जा, तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। चली जा, इस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जा, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुझे जमीन में काट दूंगा। कौन है तू? बोल बोल, किस उद्देश्य से इस शरीर में गई है, बता। अगर नहीं बताएगी तो इसी वक्त जमीन में काट दूंगा। मैं जा रही हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, इसके शरीर से प्रेत आत्मा निकल चुकी है। ठीक है। जय जगत माते। ये नींबू रख ले, घर के दरवाजे पर बांध देना, फिर कोई दुरात्मा तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। ठीक है बाबा। जाऊंगी तुझे साथ में, मजा आएगा मुलाकात में। लेके जाऊंगी तुझे साथ में, मजा आएगा मुलाकात में। बदला लेना है अब मुझको, मरना ही अब होगा तुझको। जाएगा बच के कहाँ, लेके जाऊंगी तुझे साथ में, मजा आएगा मुलाकात में। लेके जाऊंगी तुझे साथ में, मजा आएगा मुलाकात में। बदला लेना है अब मुझको, साथ में चलना होगा तुझको। जाएगा बच के कहाँ,
तुम दोनों रात में क्यों घूम रहे हो? गुड मॉर्निंग डायरेक्टर सर। गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आपकी राइटिंग? किसी भूत प्रेत ने डिस्टर्ब नहीं किया ना? आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं? डर नहीं लगता? पहले तो लगा था, अब थ्रिलिंग लग रहा है। थ्रिलिंग लग रहा है? आगे तेरी बैंड बजेगी। मुझे तो लगता है कि तेरी मौत उस आत्मा के हाथों से ही होगी। वाओ, क्या सर, मुहूर्त से पहले ही आपने शूटिंग शुरू कर दी। What do you mean? फिल्म लाइन ना सर, ये सब तो होता ही है। वैसे सर, आपकी कहानी में एक ही हीरो है सर। ऐसा मत करिए सर, एक और ले लीजिए। फिल्म में 4 हीरो के साथ मैं भी आ जाऊंगा, 5 पांडवों की तरह। क्या बोलती हो? What the hell are you talking? नंदिनी प्लीज, उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे ऐसी गंदी सोच वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे लक्ष्मण, तुम पागल हो गए हो? वो हमारी हीरोइन नहीं है, नंदिनी है, क्राइम रिपोर्टर। इन्वेस्टिगेशन के लिए इस गेस्ट हाउस में आई है। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। जाने दो सर। सर, माधुरी अग्रवाल नाम की एक लड़की है, सुपर है सर। अभी अभी मुंबई से आई है। अगर आपकी कहानी में फिट होती है ना तो बुक कर दूं। ये सब बाद में देखेंगे, पहले कोई म्यूजिक डायरेक्टर है तो बताओ। म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए? अरे बहुत बढ़िया है सर, फ्यूचर में AR रहमान बनेगा। आप कहते हैं तो अभी बुलाता हूँ सर। अगले हफ्ते बुला लो। ओके सर। अबे डायरेक्टर, अगले हफ्ते तक तो जिंदा बचेगा तब ना। मुझे अवॉइड करता है, नहीं बचेगा तू। तू भी जा रहा है? हाँ। हाँ? मैं रूम चेंज कर रहा हूँ। अबे पर हुआ क्या? रात को अचानक कमरे का फैन बंद हो जाता है। बिजली चली गई होगी। अरे नहीं बे, बिजली नहीं जाती। फैन चलता है तो ट्यूबलाइट ऑफ हो जाती है, ट्यूबलाइट चलती है तो फैन ऑफ हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंदिनी, आई एम सॉरी। उस मैनेजर ने तुमसे गलत बात की और तुम उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। Just leave me alone. नो, आई विल नॉट। नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे नहीं, उससे नाराज मुझे लगा तुम मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगी। बिल्कुल भी नहीं। चलो बाहर चलते हैं। राहुल, नंदिनी मेड फॉर ईच अदर है ना? क्या उस 7G गेस्ट हाउस में भूत रहते हैं? पत्नी अपने ही पति का खून करने आती है, वो भी आत्मा बनकर अपने पति से बदला लेना चाहती है। बढ़िया कहानी है राहुल भाई। हर दिन रात को यहाँ आत्मा भटकती रहती है। राहुल भाई, उसके हाथों होने वाली हत्याएं भयानक होनी चाहिए, इंग्लिश फिल्मों की तरह। समझ गए ना? हाँ सर, सब वैसा ही होगा। रोज आधी रात को आत्मा बाहर निकलती है, भयंकर अंधेरा, लंबे खुले हुए बाल, खतरनाक सीन बनाएंगे सर। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। जिस तरह राम गोपाल वर्मा ने फिल्म फूंक में सबको डरा दिया था, आप भी अपनी फिल्म में कुछ चील, चिड़िया, सांप कुछ दिखाइए। उल्लू भी दिखाइए। आप उल्लू को भी दिखाएंगे सर? बाप रे बाप, मेरा दिल तो अभी से जोरों से धड़क रहा है राहुल सर। उस दिन सेंटिमेंटल स्टोरी सुनाकर आपने मुझे रुला दिया था, आज एक हॉरर स्टोरी सुनाकर आपने मुझे हिला दिया है सर। क्लाइमेक्स में क्या होने वाला सर? आत्मा अपने पति को मारती है या नहीं? फर्स्ट हाफ रेडी है सर, सेकेंड हाफ शुरू कर रहा हूँ। 4-5 दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद सुनाऊंगा। हाँ चलेगा। ओके सर, बाय। डायरेक्टर साहब, कहानी क्या सिर्फ प्रोड्यूसर को ही सुनाओगे? अबे हमने भी रुपया लगाया, हम भी सुनेंगे। राहुल रुक, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। एक सीन सुनाता हूँ। रूम में एक अकेला लड़का सो रहा है, वो ऊपर देख के कुछ सोच रहा है। अचानक फैन बंद हो जाता है, लेकिन वहां की ट्यूबलाइट जलती रहती है। फिर अचानक वहां ट्यूबलाइट बंद हो जाती है और रुका हुआ फैन फिर से चलने लगता है। तभी अरे बाप रे, भूत भूत, बाप रे भूत।
घास हो जाता। मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो अकेली अपना कैमरा लेकर इस बंगले में यहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ शूट कर रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसको फॉलो करके सच्चाई का पता लगा ही लूंगा। आओ, समझ लो तुम हीरोइन बन गई। ओ मेरा प्लान जो है ना सक्सेस हो गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सुबह डायरेक्टर से मिलवा दूंगा। तुम्हारा नाम है माधुरी अग्रवाल। नहीं, हंसिका सिन्हा। अरे जो मैं कर रहा हूँ सुनो, तुम्हारा असली नाम बताया तो भोजपुरी हीरोइन समझेंगे, फिल्म हाथ से छूट जाएगी। सो स्वीट, इसलिए तुम्हारी बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी है, समझ लो हिट। हाँ। जाइए सर, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं कब क्या कहता हूँ क्या करता हूँ ये तो किसी के भी समझ में नहीं आता है। कम ऑन। बदमाश। कौन मुझे जाने दो। अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे उस मैनेजर को जो भी करना था हमें बताना तो चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैनेजर को किसने मारा होगा? मैनेजर लक्ष्मण की मौत के पीछे कोई तो मिस्ट्री है। हमारे पीठ पीछे जरूर कुछ हुआ है। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ी वजह होगी। वॉचमैन सच बताओ, लक्ष्मण को किसने मारा होगा? आत्मा ने मारा होगा। जिस तरह से उसकी मौत हुई है ऐसा लगता है आत्मा ने मारा होगा। नंदिनी, एनी न्यूज? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक से? जो नहीं देखना था वो देखा, जो नहीं करना था वो किया, इसलिए ये सब हुआ। राहुल, तेरी कहानी की ओपनिंग तो बहुत बढ़िया है यार, और इंटरवल के बाद तो लोग दंग रह जाएंगे। और सेकंड हाफ कैसा रहेगा? सस्पेंस होगा, थ्रिलिंग होगा, हर एक सीन में पब्लिक को डर लगना चाहिए। क्लाइमेक्स में क्या होगा? अरे लिखने तो दो। और मेरा कैरेक्टर क्या होगा इसमें? हीरो का। और मेरा? हीरो का ही। लो, ये भी हीरो मैं भी हीरो, दोनों हीरो होंगे तो कॉमेडी कौन करेगा? मेरी कहानी में कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। मतलब ट्रेजेडी है क्या? नहीं, फुल सस्पेंस है। कब क्या होगा किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हवा से पलट गई थी। जाइए ऊपर जाके सो जाइए।
तो क्या बैठ नहीं सकते यहाँ? कुछ हुआ तो मत बोलना। अबे फिर से लाइट कैसे हो गई। गया? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? Who's there? Tell me. कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं आत्मा हूँ। मेरे पास आओ, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। आत्मा का रूप नहीं होता, लेकिन मरने से पहले मैं कैसी थी ये तुम्हें बताती हूँ। नंदिनी, मैं तुम्हारे आसपास क्यों मंडरा रही हूँ ये तुम नहीं जानती। तुम सबको ऐसा लगा कि मैनेजर लक्ष्मण हार्ट अटैक से मर गया। नहीं, उसे भी मैंने मारा है। अरे क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? वो देख, सामने देख, सामने। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं, वो कुत्ती है। तू कहाँ जा रही है? मार डालूंगी। मर जा। नहीं, मुझे छोड़ दे। पर तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नंदिनी, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ ये आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। फिर एक दिन आपकी पत्नी की जगह मैं यहाँ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो सब जाने दो, हम गलत कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। यू आर माई एंजल। मालकिन, ये सब कब से चल रहा है? नंदी, मेरी बात सुनो। हम दोनों की कोई गलती नहीं है, बस थोड़ा सा बहक गए थे। दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। एक पत्नी अपने पति को देवता समझती है और आपने उसका मान नहीं रखा। आपने अपनी जात दिखा दी। 3 साल आपने मेरे लिए इंतजार किया, ऐसा सोच रही थी। तुझे बचपन से अपनी छोटी बहन समझ के प्यार से मैंने तुझे पाला। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इनकी गलती है। तू ये सब करने के लिए तैयार हो गई? अब तुझ में और वैश्या में क्या फर्क है? तू अपने पति को संभाल के रखती तो मेरे पास आता ही क्यों? क्या कहा तुमने? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। हटो यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम्हें। मार डालूंगी मैं तुम्हें। मार डालूंगी। मरना तो तुझे होगा ही। मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने तुझसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। आज से सारी जायदाद मेरी नहीं, हम दोनों की। सब मर्दों को छोड़कर मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है। अब से ये सारी जायदाद हमारी है। सुनिए जी, मालकिन का तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इन्हें मुक्ति दे दीजिए।
उसने मुझे मार डाला और फिर वो यहाँ से कहीं चला गया, लेकिन वो यहाँ जरूर वापस आएगा, जरूर आएगा। नंदिनी, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैनेजर लक्ष्मण को क्यों मारा? नाजायज संबंध रखने वाला कोई भी मर्द मेरी नजर में आया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तुम अपनी ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हो? चंद्रमुखी को भी सुना सकती थी। तुम्हारा और मेरा जन्म नक्षत्र और नाम एक ही है, इसलिए तुम मुझे देख सकती हो और मुझे सुन सकती हो। मेरी इजाजत के बिना मुझे कोई नहीं देख सकता। नंदिनी, 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 क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। आज मुझे नहीं देखा तो मुझे मिस कर रही थी क्या? हाँ? ब्यूटिफुल। हाँ? कौन? नंदिनी। तो मैं तुम्हें आज ही ब्यूटीफुल लगी? ब्यूटीफुल ही नहीं, हॉट भी लग रही हो। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। जाओ जाकर डॉक्टर को दिखा लो। नंदिनी, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम दिखती हो और बंद में भी तुम दिखती हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है राहुल। पता नहीं क्यों, पर मेरा ध्यान हमेशा तुम पर ही रहता है। हमेशा तुम्हारे साथ रहने को दिल करता है। इसका मतलब क्या है? यार, सच में? आई लव यू राहुल। आई लव यू टू नंदिनी। क्या हुआ? ये सब शादी के बाद। अच्छा, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कब पूरा होगा? बस कुछ ही दिन और। तुम्हारी स्टोरी का क्या हुआ? मैं हेल्प करूं क्या? यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। चंद्रा, मेरा नाम चंद्रमुखी। लका 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 लका। ऐसे नहीं करते। लका 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 लका। मुझे डर लग रहा है, बंद करो बंद करो। जब इतना डरते हो तो मुझे क्यों चिढ़ाते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ चंद्रा। चंद्रमुखी, मुझे शादी करोगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। हाय बॉस, गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। यहाँ क्या कर रहा है तू? कुछ भी तो नहीं। चल जा यहाँ से, नहीं तो तीसरी समाधि तेरी बनेगी। तीसरी समाधि? मतलब 2 मर चुके? हेलो, हाय प्रिया। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम्हें मिस कर रहा था। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? उम्र निकली जा रही है प्रिया। अच्छा, 5 महीने और रुक जाओ भरत। 5 months, 150 days। ओह गॉड, आई कांट। कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा मेरा। हाँ? ओके प्रिया, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो सब चलता रहेगा ना। बाय भरत। ओके बाय। क्यों भाई भरत, क्या कहती तेरी प्रिया? अरे यार, और 5 महीने रुकने के लिए कह दिया। ए राहुल, तेरे पास तो नंदिनी है, फिर तुझे क्या टेंशन? तेरा भी तो चंद्रमुखी से चल रहा है ना। चल जाने दे, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए लड़की लेके आए क्या? अबे रात तक रुक जा मेरे भाई, लड़की भी आ जाएगी और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। अरे जाने दे यार, चल फिल्म देखने चलते। बिल्कुल ठीक। हाँ चल चल चलो। चल।
नंदिनी क्या कर रही है? वो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी बिजी है। कामयाब हो जाएगी? पता नहीं। किसी भी कीमत पर उसे इस प्रोजेक्ट में कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। मुझसे पहले उसे प्रमोशन, बोनस, इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तुम उसे कोई मौका मत देना, समझ गए ना? समझ गए ना? क्या बात है, तुम तो एकदम रोमांटिक मूड में आ गई। तुम पर जब भी प्यार आता है ना तब ऐसा होता है। कल्याण, सच में उस गेस्ट हाउस में भूत वूत है क्या? आधी रात को गाना सुनाई देता है। अब वो भूत है या फिर लोगों को डराने के लिए कोई उस बंगले में ये सब नाटक कर रहा है, यही पता नहीं चल पा रहा। कहानी का टेम्पो तो सही लग रहा है। थैंक्स। और तुम्हारा स्क्रीन प्ले भी सही है। तुम्हारे इंटरवल के बाद वाला सीन मैनेजर की मौत से इंस्पायर हुआ है ना? नहीं, मेरे इंटरवल सीन में होगा मर्डर और उसे हार्ट स्ट्रोक आया था। लक्ष्मण की डेथ मुझे मिस्टीरियस लगती है। मेरे हिसाब से वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सही है, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता है कि इसमें जरूर कोई राज छुपा है। क्या कहते हो? क्राइम रिपोर्टर हो ना, इसलिए तुम थोड़ा अलग ही सोचती हो। और मेरी सोच ने तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प की। आई एम हैप्पी। नंदिनी, सिर्फ स्क्रिप्ट वर्क में ही नहीं, मेरे सुख दुख में भी साथ दोगी ना? जो कहोगे करूंगी, जो मांगोगे वो दूंगी। जो भी मांगूंगा दोगी? डेफिनेटली। मैं जानती हूँ तुम एक जेंटलमैन हो। बाय। बहुत बड़ी बात बोल कर गई। ए शिनू, क्या कर रहे हैं यहाँ? ऊपर देख रहा हूँ। क्या देख रहा है यार? फैन रुका हुआ है, अभी तक चला नहीं, और लाइट जल रही है, फैन चालू हो गया। कौन है? पता नहीं यार। चल चल कर देखते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये रुक, हम देखते हैं। मैं अकेला नहीं रहूंगा, मैं भी आ रहा हूँ। रुकना भरत, रुकना। बिल्कुल डाउट नहीं है, वो सच में भूती है। तू अपना मुंह बंद रख यार। भूत, भूत, बाप रे भूत। इतनी जल्दी लिख लिया? मैं लिखने में फास्ट हूँ। पर पूरा लिख दिया ना? सिर्फ क्लाइमैक्स बाकी है। वो क्यों नहीं लिखा? अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा। क्लाइमैक्स ना किसी ने इमेजिन नहीं किया हो, ऐसा होना चाहिए। हाँ नंदिनी, ऑडियंस को शॉक लगना चाहिए।
रुक जा। मेरी आज्ञा को धिक्कार कर मेरे बंधन से भागना चाहती है। मेरी सीमा लांघकर मनुष्य की बलि ली तूने। मेरी हिम्मत कैसे हुई? उस चंद्रलोक को भूलोक को तू एक कर दे, फिर भी मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए बंदी बनाऊंगा अपनी मुट्ठी में। रुकिए बाबा, रुकिए। मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं आई हूँ बाबा। नंदिनी यहाँ आई है इसलिए बाहर आ गई मैं, क्योंकि नंदिनी और मेरी जन्म कुंडली एक ही है। मैं आई ये सच है, लेकिन आपकी सीमाओं को मैंने नहीं लांघा है। इंसान और प्रेत आत्मा दोनों का धर्म एक ही है। हमारी आंखों के सामने होने वाले अन्याय अत्याचार को देखकर चुप रहना धर्म नहीं कहलाता बाबा। इसलिए मैंने उसे मार डाला, वो भी अपनी सीमाओं में रहकर। इसके लिए आप मुझे ज्ञान दे, ये न्याय नहीं है। तेरी ये चालाकी किसी और को दिखाना, इस देवी भक्त को नहीं। मुझे तो धर्म का पाठ पढ़ा रही है। मैंने अपनी सीमाओं को नहीं लांघा है, इसलिए ये कह रही हूँ। मुझे धोखा देकर मेरी हत्या करने वाले उस नीच को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगा, तब भी मारोगी? मारूंगी, उसकी मौत जरूर होगी। वो आया तब भी तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि जगत माता की प्रचंड रक्षा की शक्ति को प्राप्त करके रक्षा माला के उसके गले में मैंने अलंकृत किया है। उस माला के होते तू तो क्या, कोई भी भूत प्रेत पिशाच अधिनायक कोई भी दुष्ट शक्ति उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं उस नीच को जान से मार दूंगी बाबा। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु कहने वाला, सिद्धांतों पर पूरी तरह अटल रहने वाला माता का ये भक्त जब तक रहेगा तेरा कोई खेल नहीं चलेगा। धर्मो रक्षति रक्षिताः, इन सिद्धांतों का पालन करने वाली मैं अपने मानव या प्रेत आत्मा के रूप में भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के लिए, उसके पालन के लिए मैंने खुद को समर्पित किया था। उससे मेरा अपमान हुआ, बेरहमी से उसने मुझे मार डाला। विकृत पिशाच की तरह अंतर पिशाच के रूप में यहाँ कष्टों को स्वीकार करके मैं भटक रही हूँ। क्या आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? अम्बे माता की शक्ति के रूप में मुझे कष्ट पहुँचाना आपकी दृष्टि में न्याय है बाबा? मैं आपकी सीमा में ही रहूंगी बाबा। जब वो खुद ही आपकी सीमा को लांघकर मेरी सीमा में प्रवेश करेगा, मैं उसे मार दूंगी। ये तो धर्म है ना बाबा? धर्म हो, अधर्म हो, न्याय हो, अन्याय हो, जाति अनुसार, क्षेत्र अनुसार, चाहे किसी भी स्थान पर हो, सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य का पालन करता हूँ। मैं उसे अवश्य बचा लूंगा, ये माता की आज्ञा है। नमस्ते बाबा। शुभम भ्रूया। जय जगत जननी, जय जगत जननी। बाबा, बाबा जी यहाँ पर क्यों? बाबा जी यहाँ कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम है क्या? बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। जय जगत जननी, जय जगत जननी। पर बाबा ये क्या है? रक्षा माला, देवी रक्षा माला। पिछली 3 पीढ़ियों से आपके वंशजों को हमारे वंशज बचाते आ रहे हैं। हाँ, उसी कारण से मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। इस महल में आपकी बलि लेने के लिए एक प्रेत आत्मा घूम रही है। यदि जीना है तो दूर चले जाओ, बहुत दूर।
देश छोड़कर चले जाओ, 7 समुंदर पार चले जाओ, दूर चले जाओ, बच जाओगे। क्या बोल रहे बाबा? उसके लिए क्या मैं देश छोड़ के चला जाऊं? अगर नहीं जाओगे तो जान से जाओगे। वो प्रेत आत्मा मुझे क्यों मारना चाहती बाबा? तुमने जो किया वो भूल गए। इस महल की महारानी तुम्हारी धर्म पत्नी, उसे धोखा देकर उसकी हत्या की। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ? देखो। अरे तुम, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मत मारो मुझे, मत मारो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, मुझे माफ कर दो, जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, मुझे माफ कर दो मुझे, जाने दो। नहीं 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 नहीं। तुम्हारी प्रेमिका को मारकर तुम्हारी भी जान लेने की प्रतीक्षा कर रही है। बाबा बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे गलती होगी बाबा। घबराओ मत, बाबा मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ इस देश को छोड़कर चले जाओ। इस प्रेत आत्मा को मैं संभाल लूंगा। चलो बाबा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कैमरामैन कल्याण का एक्सीडेंट हो गया, पता है? वो मर गया क्या? नहीं, केवल पैर में फ्रैक्चर हुआ है। चलो बच गया। हमारी सिचुएशन पे मुझे एक गाना याद आ रहा है। ये किसकी लिखी कहानी है, कल्याण पर आई कैसी मुसीबत है, जाने अब क्या। अरे यार अपना रेडियो बंद करना भाई। ए राहुल, मैं कब से देख रहा हूँ तू कुछ सोच रहा है, बताना क्या सोच रहा है? मैनेजर लक्ष्मण हार्ट अटैक में मरा, कैमरामैन कल्याण का एक्सीडेंट हुआ, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है। नंदिनी, तुम कल्याण से मिलकर आ रही हो? उसी से मिलकर आ रही हूँ। कल्याण का एक्सीडेंट होने वाला है, ये तुम्हें कैसे पता चला? What? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कल तुमने जो मुझे स्क्रिप्ट दी उसमें गेस्ट हाउस की मिस्ट्री को ले जाते वक्त एक्सीडेंट होगा और पैर पर फ्रैक्चर होगा लिखा था, इसलिए। तुम बता दो। तुम मुझसे पूछ रही हो? लिखा तो तुमने ही था ना? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, ये एक्सीडेंट है या कोइंसिडेंस, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक्चुअली मैंने क्या लिखा था ये मुझे याद भी नहीं है, जरूर कोई राज है। नेक्स्ट सीन क्या है? हीरो हीरोइन दोनों ड्यूएट गाना गाते हैं। तो चलो गाना गाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन, इन 4 छोकरों से होशियार रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी क्या?
हाउ इज हिज कंडीशन? दोनों पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो ठीक होने में 1 साल तो लगेगा ही सर। हाउ डिड इट हैपन? सर, रोज शहर में हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं, हमने खुद कितने टेलीकास्ट किए हैं। सॉरी सुजाता। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं सर? कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी, उसे केयरफुल रहना चाहिए था। सर, एक्सीडेंट होना तो आम बात है, तो कब होगा कहाँ होगा कुछ बता नहीं सकते। एनीवे, आई एम लकी, किसी तरह से कल्याण की जान तो बच गई। आई अप्रिशिएट यू सुजाता। थैंक यू सर। सुजाता, कल्याण जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए हम दुआ करेंगे। वैसे ये बताओ, 7G गेस्ट हाउस का नंदिनी को सौंपा असाइनमेंट कहाँ तक पहुँचा है? फाइनल स्टेज में पहुँच गया है सर। आप कहें तो मैं नंदिनी को ज्वाइन करूँ सर? ज्वाइन करने के लिए नंदिनी ने कहा है क्या? नहीं सर, मैंने ही सोचा कि मैं अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। नंदिनी से पूछता हूँ, अगर वो हाँ कह दे तो जा सकती हो। ठीक है सर। ओके सुजाता, कल्याण का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसकी कोई डिटेल मिली? नो सर, पुलिस ने हिट एंड रन केस फाइल कर दिया है। ओम जगत जननी। दुष्ट शक्ति इसे कष्ट दे रही थी, अब ये ठीक हो जाएगा। बाबा, आपने जो कृपा की है उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये लो, जय जगत जननी, इसे कुछ नहीं होगा। इस धागे से बुरी शक्तियां दूर रहेंगी, इसका ख्याल रखना, समझ गई? मैं समझ गई बाबा। ये लीजिए पैसे। नहीं बहन, ये बाबा पैसे के लिए काम नहीं करता, माँ की आज्ञा अनुसार काम करता है। उस माँ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। मेरी बात याद रखना, शुभम ब्रूह, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। इसे ले जाओ। जाओ बहन, जाओ। मैं चलती हूँ बाबा। नमस्ते बाबा जी। तुम यहाँ? जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए पूजा पाठ कर रहा हूँ और तुम यहाँ मौत के साथ खेल खेल रहे हो। जाओ, चले जाओ। गुस्सा मत हुई बाबा जी, एक बिजनेस के काम से आया हूँ, शांत रहिए। क्यों शांत रहूं मैं? तुम क्यों आए यहाँ? तुम्हारी जान जा सकती है, बात को समझो। निकल जाओ यहाँ से। जाऊंगा, मुझे अपना गेस्ट हाउस बेचना है। ये बात आपको बताने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था। तुम किसी भी हाल में उस महल में मत जाना। अगर किसी कारणवश जाना पड़े तो मुझे बताना, मैं साथ चलूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये माला मत निकालना। इत्तेफाक से गेस्ट हाउस में मिले हीरो हीरोइन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, शादी करने का फैसला भी करते हैं। हीरो की कहानी पूरी होने के कगार पर होती है। हीरोइन की इन्वेस्टिगेशन भी क्लाइमैक्स तक आने लगती है। ये हो क्या रहा है? ये स्क्रिप्ट तो नंदिनी ने 4 दिन पहले लिखी थी। इसमें जो लिखा है वैसा ही हो रहा है। आगे क्या लिखा है देखता हूं। आगे की स्टोरी कहां गई? ए बासु, फिल्म बहुत मस्त थी यार। यार मैंने तो पूरी फिल्म फुल टू एंजॉय की। एक तो हम पहले ही ब्रह्मचारी हैं, रात भर हमें भजन करना होगा। ऑटो का पैसा किसने दिया? मुझे नहीं पता, इसने पैसे दिए होंगे ना। ना, मैं कब पैसे देता हूँ?
तो फिर किसने दिए? हाँ? लो, ऑटो वाला बिना पैसे लिए चला गया। चल जाने दे यार। वो देखो चंद्रमुखी भी यही है। तुम लोग जाओ यहाँ से, वो मेरे लिए वेट करिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जाओ। अबे चल, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? अपने कमरे में जाओ, जाकर सो जाओ। सर, यही मैडम का नाम नंदिनी है। मैडम, ये हमारे साहब है, अमेरिका से आया है। हेलो। हाय, उस दिन फोन पर आपसे ही बात हुई थी ना? हाँ सर। हाउ इज माई गेस्ट हाउस? इट्स नाइस। सर, पहले आप आराम करिए, शाम को पार्टी रखिए, आप जरूर आइएगा। मैं नहीं आ सकता। अच्छा, तो आप नहीं आएंगे? नहीं, आज मेरा यहीं रुकने का प्लान है। वैसे भी कल से आप दिखाई नहीं देंगे। इस गेस्ट हाउस को बेचने के बाद आप अमेरिका चले जाएंगे ना? Exactly, you are right. I like it. अब इसे देखो, जब देखो तब लिखता ही रहता है। डायरेक्टर है यार, इसका तो काम ही लिखने का है। अच्छा सुनो, जितना हार्डवर्क हम अपनी स्टोरी में करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी फिल्म बनेगी। वो तो ठीक है, लेकिन ये हमको फिल्म की पूरी कहानी कब सुनाएगा? सुनो, मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आता हूँ। इतनी रात को? अभी नहीं यार, कल। अबे मजाक कर रहा है क्या? राहुल, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे में हमारा बाहर जाना ठीक नहीं होगा भाई। ठीक है दोस्तों, मैं नंदिनी से मिलकर आता हूँ। हे राहुल, अभी जाकर नंदिनी को डिस्टर्ब मत करना। तुझे जो भी बात करनी है ना, वो तू कल कर लेना। चल अभी तो सो जा, आराम कर। हाँ, ठीक है यार। गुड नाइट। चल, गुड नाइट। गुड नाइट यार, बाय बाय। मैं भी जाके चंद्रमुखी पे ट्राई मारता हूँ। जाऊंगी तुझे साथ में, मजा आएगा मुलाकात में। लेके जाऊंगी तुझे साथ में, मजा आएगा मुलाकात में। बदला लेना है अब मुझको, मरना ही अब रहा तुझको। जाएगा बच के कहाँ
जाऊंगी तुझे साथ में, मजा आएगा मुलाकात में, लेके जाऊंगी तुझे साथ में, मजा आएगा मुलाकात में, बदला लेना है अब मुझको, मरना ही अब होगा तुझको, जाएगा बच के कहाँ। ये क्या है? अमेरिका से गेस्ट हाउस का मालिक आता है। उसे मारने की राह देखने वाली गेस्ट हाउस की रानी को उसे मारने का मौका मिल जाता है। गेस्ट हाउस में आने के बाद मालिक की नजर प्रेस रिपोर्टर हीरोइन पर पड़ती है। वेलकम वेलकम। मैं कब से तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा था। कम ऑन। आपके गले में ये माला क्यों है? ये बाबा ने दी थी। इससे भूत प्रेत हम पर हमला नहीं कर सकते। भूत प्रेत यहाँ कहाँ है? वो यहीं कहीं है, ऐसा बाबा ने मुझसे कहा है। अमेरिका में रहकर भी आप भूत प्रेत से डरते हैं? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पहन लिया था। आप कुछ भी बोलिए, मुझे आप पर ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है? तो लो अभी उतार देता हूँ। वो आत्मा नंदिनी के शरीर में प्रवेश कर गई। मतलब नंदिनी खतरे में है। थैंक गॉड, नंदिनी तो सेफ है। पर उस स्क्रिप्ट में ऐसा क्यों लिखा था? खैर, उसमें जो लिखा है वो होना जरूरी तो नहीं है। मिल गई। 3 साल से भटक रही गेस्ट हाउस में रानी की आत्मा गेस्ट हाउस में ठहरी हुई उस नंदिनी के शरीर में प्रवेश करती है। तुम पापी, धोखेबाज। 3 साल से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे? नहीं, मार डालूंगी मैं तुम्हें। नंदिनी, प्लीज नंदिनी, मुझे मत मारना नंदिनी। नहीं, मुझे मत मारना। मुझे माफ कर दो नंदिनी प्लीज।
साहब मर गए। नंदिनी, वहाँ वो गेस्ट हाउस का मालिक। इस दुनिया में एक चीज अटल है, मौत। सुपर्ब, एक्सीलेंट, लाजवाब। राहुल सर, अब आप फिक्र मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप शूटिंग शुरू कीजिए, प्लान बनाइए। राहुल भाई, इस कहानी के लिए पैसों की प्रॉब्लम ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा, चिंता मत कीजिए। काम चालू रखिए, चाहे करोड़ों रुपए लग जाएं, मैं प्रोड्यूस करूंगा। काम शुरू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेट्स यार, कांग्रेट्स यार, कांग्रेट्स यार, कांग्रेचुलेशन। शॉट ओके सर। ओके। Devil never die. Devil never die.